हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। इस क्लास में हम लोग करते हैं एसएससी जीडी के लिए हिंदी मॉडल पेपर, जो कि आज हम लोगों की क्लास 14 है। मॉडल पेपर संख्या 14 है। हम लोगों का टारगेट इसमें है कि 40 में 40 नंबर पूरे लाना, जिससे हम लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप नंबर भी मिल जाएगा, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइए, जिससे आप लोगों को पीडीएफ और नोट्स आप लोगों को वहाँ पे हमेशा मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बताइएगा। क्वेश्चन नंबर पहला, मुझे अभी बहुत बातें सीखना है। उपयुक्त वाक्य के किस भाग में अशुद्धि है बताना है। मुझे अभी बहुत बातें सीखना है, इसमें पूछा है कहाँ पे अशुद्धि है, बताइएगा। मुझे अभी बहुत या बातें या सीखना है, तो सीखना है में ही गलती है, तो यहाँ पे सीखना नहीं सीखनी है ऐसा होना चाहिए। सीखनी है, मुझे अभी बहुत बातें सीखनी है, तो हम लोगों का फोर्थ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। ऐसे साहित्य के रचयिता अधिक मात्रा में व्याप्त हैं। वाक्य के रेखांकित भाग को उचित विकल्प चुनकर प्रतिस्थापित करें। तो जो रेखांकित है इसे हम लोगों को प्रतिस्थापित करना है। तो पहला दिया है अधिक संख्या में व्याप्त, ये कट जाएगा। अधिक मात्रा में विद्यमान या बहुत मात्रा में विद्यमान या अधिक संख्या में विद्यमान, तो क्या हो जाएगा अधिक संख्या में विद्यमान। ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल सही है, बाकी दो कट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिए। आपको बताना है, ये वाक्य है इंदिरा गांधी भारत की राजनेता थी, तो इसे प्रतिस्थापित करना जो रेखांकित दिया है। तो बताइएगा इसमें से कौन सा सही होगा। इंदिरा गांधी भारत की राजनेत्री या अभिनेत्री या राजकुमारी या अभिनेत्री, बताइएगा। यहाँ पे दिया है अभिनेता, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। राजनेत्री बोलते हैं, ठीक है, तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उचित शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनिए। जिसके पास ना पहुंचा जा सके, बताइएगा जिसके पास ना पहुंचा जा सके उसे क्या बोलेंगे। अगाध, अगेय, अगम्य या अगवानी, बताइए क्या बोलेंगे उसे। तो उसे बोलेंगे अगम्य। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। व्यायामशाला डॉट डॉट है, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान पर आने वाले उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पहला है वह स्थान जहाँ व्यायाम किया जाता है। दूसरा दिया है वह स्थान जहाँ बैठकर चर्चा होती है, ये कट जाएगा। वह स्थान जहाँ हवन किया जाता है, तो हवन किया जाता है तो वहाँ व्यायामशाला होगा नहीं, तो ये भी कट जाएगा। वह स्थान जहाँ न्याय किया जाता हो, तो ये भी कट जाएगा। तो पहला सही हो जाएगा वह स्थान जहाँ पर व्यायाम किया जाता है उसे बोलते हैं व्यायामशाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य अनुबंध क्रिया विशेषण से संबंध नहीं रखता। यहाँ पे बताना है नहीं रखता, ध्यान देना है।
बताइएगा। पहला दिया है मैंने उसे देखा भर था। दूसरा दिया है सीता गा तो सकती है। तीसरा है कल वह गया ही नहीं। चौथा है यह कार्य तो किसी ने कर दिया। तो हम लोगों का तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। नहीं है कौन सा है? कल वह गया ही नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। आटे दाल का डॉट डॉट मालूम होना। इस मुहावरे का इस मुहावरे को पूरा करें। तो क्या हो जाएगा? रुपया, पैसा, रंग या भाव। तो कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। भाव, आटे दाल का भाव। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा भाव, मालूम होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसका जन्म बाद में हुआ हो। जिसका जन्म बाद में हुआ हो को क्या बोलेंगे? अतुल, अनुज, तनुज या अन्या। तो जिसका जन्म बाद में हुआ हो उसे कहते हैं अनुज। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 बताइएगा। जिनका जीवन कांटों के बीच बीतता है वही डॉट डॉट की चुभन सह सकते हैं। उपयुक्त वाक्य के रिक्त स्थान को कांटे के पर्याय से पूर्ण कीजिए। यहाँ कांटे के पर्याय से हम लोगों को इसे पूर्ण करना है। तो बताइएगा कौन सा सही होगा? कील, सूल, सर या बाण। तो कील होगा नहीं, सर भी नहीं होगा, बाण भी नहीं होगा। तो दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, सूल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 बताइएगा। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित एकार्थी शब्द से करें। किस शब्द से करना है? एकार्थी शब्द से करना है। डॉट डॉट का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है जबकि डॉट डॉट का प्रकोप सब कुछ जला देता है। तो क्या हो जाएगा? अग्नि का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, नहीं तो ये कट जाएगा। सुंदर, तो ये तो कट जाएगा। अनिल, अनिल किसका अनेकार्थक शब्द है? अनिल जो है हवा का अनेकार्थक शब्द है। तो अनिल मतलब हवा का प्रकोप सब कुछ उखाड़ देता है, ये तो सही है। जबकि डॉट डॉट का प्रकोप सब कुछ जला देता है, तो अनल किसका अनेकार्थक है शब्द है? ये आग का। तो आग जो है सब कुछ जला देती है। तो यही तीसरा हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइएगा आप लोग, भ्रमर का पर्यायवाची क्या होगा? भ्रमर का पर्यायवाची। भ्रमर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? इसे बोलते हैं मिलिंद, और क्या बोलते हैं? अली। क्या हो जाएगा? अली, अली हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? षष्ठ पद हो जाएगा और मधुकर हो जाएगा। और क्या होगा? द्विरेफ। तो ये सब भ्रमर के पर्यायवाची हैं, तो इसे याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 बताइएगा। आज हवा का वेग अत्यंत तीव्र है। उक्त वाक्य में प्रयुक्त तीव्र के स्थान पर उसके विलोम शब्द का प्रयोग निम्न में से किस वाक्य में किया गया है? बताइएगा। तीव्र के स्थान पर विलोम शब्द का यहाँ बताना है। क्या बताना है? तीव्र शब्द के स्थान पर विलोम। तो आज हवा का वेग अत्यंत उग्र है, तो यहाँ पे उग्र है तो ये कट जाएगा।
आज हवा का वेग अत्यंत मंद है। मंद मतलब होता है धीमी, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बताइएगा। दिवा रात्रि का निम्न में से कौन सा समानार्थी शब्द दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त हो सकता है? बताइएगा। महाशिवरात्रि के समय लोग डॉट डॉट जागते रहते हैं। बताइएगा। निर्जल, भरपेट, दिन भर। यहाँ पे बोलता है जागते रहते हैं तो भरपेट तो कट जाएगा, निर्जल भी कट जाएगा, दिन में कोई तो सब जागते हैं तो ये भी कट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 13 बताइएगा। रौनक को चोट लगने पर डॉट डॉट उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति शुद्ध शब्द द्वारा कीजिए। बताइएगा। यहाँ पे वर्तनीय शुद्ध शब्द पूछा है। तत्कालिक होता है या तत्कालिक होता है या तत्कालीन होता है या तात्कालिक होता है? तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, तात्कालिक होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 बताइएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विशेषण से संबंधित है, संबंध रखता है? आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट में हम लोग करेंगे कुछ मुहावरे जिससे आप लोगों की तैयारी पूरी कंप्लीट होती जाए। तो ठीक है, तो पूरा वीडियो जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा। आप लोगों को वहाँ पे PDF मिल जाएंगे और प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, GS के क्यूज मिल जाएंगे, जिससे आप लोगों को बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्रिया विशेषण से संबंध रखता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, सोहन सोता है, बच्चा रोता है, मोहन हंसता है। तो क्रिया विशेषण संबंध कौन रखता है? घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो यहाँ पे संबंध बन रहा है, ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही है। ये कौन सी क्रिया है? सोहन सोता है, तो ये अकर्मक क्रिया हो जाएगा, अकर्मक। ये बच्चा रोता है, ये क्या हो जाएगा? ये भी अकर्मक हो जाएगा। मोहन हंसता है, ये भी अकर्मक क्रिया है। ये तीनों अकर्मक क्रिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 बताइएगा। दांतों तले अंगुली दबाना मुहावरे का उचित अर्थ है। यहाँ पे बताना है उचित अर्थ क्या होगा। दांतों तले अंगुली दबाना, खीस काढ़ना, उंगली में दर्द होना, बहुत भूख लगना या चकित होना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा, चकित होना। यहाँ पे इसका मुहावरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं गद्यांश, जो 16 से 20 तक है। बताइएगा। बच्चों का अपहरण करना, उन्हें बेचना अथवा उनसे ज़बरदस्ती मजदूरी कराना अपराध है। तो 16 नंबर में क्या आएगा? विफल है, दयनीय है या शोचनीय है या दंडनीय है? तो क्या है? दंडनीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। अपराध। आगे देखते हैं। सरकार द्वारा इस संबंध में, आगे 70 नंबर में क्या होगा? इस संबंध में बनाए गए किंतु उनके क्रियान्वयन का। 17 में देखते हैं क्या होगा। कानून बनाए गए, समय, विचार या पुस्तकें? तो क्या बनाए गए हैं? कानून बनाए गए हैं। तो 17 में पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा कानून बनाए गए हैं किंतु उनके क्रियान्वयन का। 18 नंबर में क्या होगा? अन्य सरकारी संगठनों पर है। तो 18 में देखते हैं क्या आएगा। उत्तरदायित्व है, अभ्यस्त है
या अहित है या संबंध है। तो क्या हो जाएगा, अन्य संगठनों पर उसका उत्तरदायित्व है। तो पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बताइएगा, भारत में 5 से 15 वर्ष तक के 19 में क्या आएगा, मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। भारत में 5 से 15 वर्ष तक के श्रमिक बड़े मेहनती या बाल। तो क्या हो जाएगा, बाल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। बाल मजदूरों की संख्या लगभग 1 करोड़ से कुछ ऊपर है। सरकारी तंत्र के साथ हमारे पूरे समाज को भी इस दिशा में 20 नंबर में क्या होगा, होना होगा। तो समाज को क्या होना होगा, व्यक्तिगत, नियमित, सक्रिय या निष्क्रिय। तो क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो 3 नंबर बिल्कुल सही है। आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं बताइएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अभी आप लोगों को 17 से 18 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप लोग लगे रहिए, कहीं ना कहीं अच्छा हो रहा है। धीमे धीमे प्रैक्टिस के माध्यम से हम लोग 20 क्वेश्चन पूरे सही कर लेंगे, जिससे हम लोगों का 40 में 40 नंबर आ जाएगा। और साथ साथ में मैथ, रीजनिंग और जीएस को भी पढ़ते रहिए। मैथ की क्लास आप लोगों को इस चैनल पे मिल जाएगी, शॉर्ट शॉर्ट करके 10 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो 2024 में पूछे गए हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम लोग आगे देखते हैं कुछ मुहावरे। कुछ इम्पॉर्टेंट मुहावरे हैं, हम लोग हर क्लास में कभी मुहावरे कर लेंगे, कभी विलोम शब्द कर लेंगे, कभी पर्यायवाची करेंगे, जिससे तैयारी जो है हम लोगों की पूरी कंप्लीट हो जाए। ऐसा ना हो कि यहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिस करें और कहीं से कुछ पढ़ना पड़े, ऐसा नहीं है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सारी तैयारी आप लोगों के यहाँ पे, हिंदी का कोई टेंशन नहीं लेना है, पूरी कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं। बताइएगा, देखिए, एक एक नस पहचानना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, सब कुछ समझना, इसका हो जाएगा। दूसरा है एक घाट का पानी पीना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा एकता और सहनशीलता होना। ठीक है, एक घाट पानी पीना तो हो जाएगा एकता और सहनशीलता। आगे देखते हैं, एक ही थैली के चट्टे बट्टे, ये इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में कई बार पूछा गया है। एक जैसे चरित्र और विचार के लोग, इसका क्या हो जाएगा, एक जैसे चरित्र और विचार के लोग। आगे देखते हैं, एड़ियाँ रगड़ना, बहुत दौड़ धूप करना। जैसे कहीं पे जाओ, बहुत दूर धूप मतलब बहुत दौड़ रहती है, इधर उधर जाना पड़ता है, तो लोग कहते हैं एड़ियाँ रगड़ना, बहुत मेहनत किए। तो क्या हो जाएगा, बहुत दौड़ धूप करना। ऐसी की तैसी करना, तो दुर्दशा करना। जैसे अब किसी को बोलते हैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर देंगे, तो उसे मुहावरे में क्या बोलते हैं, दुर्दशा करना। चलिए आगे बताइएगा, ऊधो का लेना ना माधो का देना, यही बहुत इम्पोर्टेंट है। ऊधो का लेना ना माधो का देना, तो क्या हो जाएगा, जिसे किसी से लेना देना ना हो, जिसे किसी से लेना देना ना हो उसे बोलेंगे, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज का क्या हो जाएगा, एक समय में दो कार्यों में सिद्धि, या एक ही काम से दो लाभ होना, दोनों हो जाएगा इसका। जो भी आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा वो आप लोग कर दीजिएगा। आगे देखते हैं, एक करेला दूजा नीम चढ़ा, करेला ऊपर से कड़वा होता है, दूजा वो नीम के ऊपर चढ़ रहा है, नीम और कड़वी होती है, तो क्या बोलेंगे इसे, एक के साथ दूसरा दोष होना। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सारे जो यहाँ पे हैं इम्पोर्टेंट ही इम्पोर्टेंट ला रहे हैं, तो इसे आप लोग ज़रूर याद करिएगा। कहीं ना कहीं आप लोगों को पेपर में शिफ्ट में ज़रूर देखने को मिलेगा, तो इसे आप लोग याद करिएगा। पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएगा, एक दो बार वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, या क्लास 15 से 20 मिनट की होती है,
1 से 2 बार देख लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। जब पेपर में बैठेंगे तो देखना कहीं न कहीं आप लोगों को ये चीज़ ज़रूर याद आएगी कि हम इसे पढ़े हैं। चलिए आगे बताइएगा। एरा गैरा नत्थु खैरा, तो क्या हो जाएगा इसका? सामान्य या मामूली आदमी। एड़ी चोटी का जोर लगाना, एड़ी चोटी का जोर लगाना क्या हो जाएगा? बहुत परिश्रम करना या अत्यधिक श्रम करना, दोनों यहाँ पे हो जाएगा। बहुत परिश्रम करना या अत्यधिक श्रम करना, जो भी ऑप्शन मिलेगा वो हम लोग सही करेंगे। आगे देखते हैं, बताइएगा। आनाकानी करना क्या हो जाएगा? टाल मटोल करना। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपना नुकसान स्वयं करना। आगे है अक्ल के पीछे लठ लिए घूमना, बेवकूफ़ी करना या मूर्खता करना, दोनों हो जाएगा। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, इसे जो है ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर। तो कठिन कार्य की शुरुआत करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। जैसे अब आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो उसी प्रकार से ओखली में सिर दिया तो मसूलों का क्या डर। तो हो जाएगा कठिन कार्य की शुरुआत करने पर कष्ट तो सहने ही पड़ते हैं। आगे देखते हैं। ओस चाटे प्यास नहीं बुझती, बड़े काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है। विशेष काम के लिए विशेष प्रयत्न की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। चलिए आज इतना ही रखते हैं। बाकी आप लोग यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एसपी एकेडमी यूट्यूब चैनल। और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ जाइएगा, और नीचे आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में दोनों लिंक मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ पे जुड़ जाइएगा, दोनों जगह आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगी। वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा। और वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और बताइएगा कि इसमें आप लोगों को क्या करना है, पर्यायवाची, मुहावरा, जैसा भी होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए।